सामूहिक नाकेबंदी की खबर से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे जिनको आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, यही है चैतन्य बघेल। इनको लेके आपको बताते चले कि बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में चक्का जाम करेगी। जी हां, क्योंकि इनको यहां पे हिरासत में ले लिया गया है। शराब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बेची गई थी उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मैटर है, और उसी के बाद से ही अब आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसका सिनेरियो यहाँ पे 360 डिग्री के एंगल में बदल गया है। तो 33 जिलों में चक्का जाम किया जाएगा। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश भर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रायपुर में वीआईपी रोड पर, श्री राम मंदिर चौक के पास, धरसीवा और धनेली में भी नेशनल हाईवे पर जाम लगा देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत एक्चुअस है कि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाएंगी। तो वहीं बिलासपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सकरी, पेंड्रीडीह और फ्लाईओवर के नीचे भी नाकेबंदी की जाएगी, जिसकी वजह से रायपुर बिलासपुर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। और भिलाई में नेहरू नगर चौक के पास अभी से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, एहतियातन की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को घटने से पहले रोक दिया जाए। हालांकि स्कूली बसों और एम्बुलेंस को छूट दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के साथ ही कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो चलिए, खबर बहुत बड़ी है, कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा है, तो कुछ चीजें, बड़ी बातें आपको हम ग्राफिक्स वॉल के जरिए हम समझाते हैं। अब देखिए कि किस तरह से रायपुर में कहां-कहां ये प्रदर्शन होगा। वीआईपी चौक के पास जाम यहां पे लगा दिया जाएगा, यह कांग्रेस का प्रदर्शन। इसके साथ ही तेलीबांधा में मैग्नेचो मॉल के पास भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी स्थिति बेहद ही आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। आरंग से रसनी टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। आजाद चौक, खरोरा में भी लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे जो प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। दीनदयाल उपाध्याय चौक, तिल्दा में भी इस प्रदर्शन का असर देखने को मिलेगा, जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है। सिरसा गेट, भिलाई नंबर 3 पर भी इनका आंदोलन होगा। इसके साथ ही मिनी माता चौक, पुलगांव, दुर्ग में भी ये लोग नाकेबंदी करेंगे। नेहरू नगर चौक, होटल ढिल्लन के पास भी नाकेबंदी की जाएगी। इसके साथ ही जामुल, एसीसी में भी यहाँ पे कांग्रेसियों के जरिए नाकेबंदी की जाएगी। तो वहीं सैलून चौक, पाटन में भी इनके जरिए नाकेबंदी की जाएगी। तो देखिए, कांग्रेस यहाँ पे पूरी तैयारी इसके साथ देख रही है। ईडी की जांच में क्या मिला? 18 जुलाई को बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया। शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए यहां पे मिले हुए हैं। पैसे को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया है। ईडी क्योंकि इस बात का दावा कर रही है, तो कोर्ट ने चैतन्य को 22 जुलाई तक की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही आज चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हो रही है। आंदोलन की तैयारी यहां पे कांग्रेसियों के जरिए की जा रही है, और आज रिमांड खत्म होने पर ईडी इनको कोर्ट में पेश करेगी। देखिए, ईडी अपनी तैयारी में है, कांग्रेस अपनी तैयारी में। रिमांड बढ़ाने के लिए यहां पर आवेदन ईडी लगा सकती है। इसके साथ ही पीएमएलए की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई होगी। और बड़ा सवाल तो यह है कि ये तमाम चीजें, जिस तरह से आपने देखी कि 18 जुलाई को बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया, और इसको लेके जो छत्तीसगढ़ की जो पॉलिटिक्स है उसका जो सिनेरियो टोटली चेंज हो गया। अब चलिए, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के खजाना में जेन पैसा जातीस ओला मिल बांट के अपन घर ला भरे के काम करेंगे। ईडी प्रवर्तन निर्देशालय के अनुसार अपराध में मन सब शामिल है। भूपेश छत्तीसगढ़िया के नाम में प्रदेश ला ठगे काम करिस। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जगाने के लिए है जो देश में बैठकर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को कठपुतली की तरह नचाने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और हिटलरशाही के विरोध में ऐतिहासिक प्रदर्शन है। लोकतंत्र में जनता के बीच से लोग जीत कर आते हैं। आज तुम्हारी बारी तो कल हमारी बारी है। अडानी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ खनिजों को लूटने का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जंगलों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में, उसके देख रेख में
ये सब किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। तो देखिए, सुना आपने कि किस तरह से ये जो आर्थिक नाकेबंदी का जिक्र और हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है। इस आर्थिक नाकेबंदी से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। चलिए, मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल धनेसर लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। कोमल, एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे कांग्रेस करने की तैयारी उसने पूरी तरह से कर ली है, और भिलाई दुर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी कांग्रेस पूरी तैयारी में। क्या स्थिति है, कितनी तैयारी है और प्रशासन कितना अलर्ट? जी देखिए, बिल्कुल आर्थिक नाकेबंदी को लेकर के कांग्रेसियों की अपनी तैयारी, और हम नेशनल हाईवे जो गुजरता है, आपको बता दूं कि कुम्हारी से पूरा भिलाई, यानी भिलाई 3 चरोदा, कुम्हारी और भिलाई नगर, ये पूरे शहर के बीच से नेशनल हाईवे गुजरता है। तो आर्थिक नाकेबंदी, अगर ये रोड ब्लॉक करते हैं कांग्रेसी तो काफी ज्यादा जाम की स्थिति और काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। और मैं पीछे आप देख सकते हैं पूरा पुलिस फोर्स है, और यहाँ पर पूरी तैयारी है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है। नेहरू नगर का चौक है, यहाँ पर नाकेबंदी होनी है और पूरा बल यहाँ पर लगा हुआ है। और रिचा मिश्रा मेरे साथ, एडिशनल एसपी ट्रैफिक है। रूट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि 3 शहर के बीच से नेशनल हाईवे गुजरता है, तो लोगों के यहाँ पर आने जाना काफी लगा रहता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ रोजाना 30 से 40 हजार बात कीजिए कोमल। बिल्कुल मैम। तो किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की रोड डाइवर्ट करने के लिए, और बल कब से लगा हुआ है, और किस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी को आप लोग यहाँ पर पूरी समस्या का समाधान करेंगे? जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है, या जिसको हम कहते हैं कि चक्का जाम किया गया है, तो चक्का जाम के दौरान आम जनता को परेशानी ना हो और रूट क्लियर रहे, उसके लिए कुछ डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं और अति इमरजेंसी सेवाओं को इसके बाहर रखा गया है। और लगभग 600 जवानों का बल माननीय एसपी साहब द्वारा लगाया गया है। ब्रीफिंग की गई है बल की कि किसी भी तरह की आम जनता को इस नाकेबंदी से परेशानी ना हो। रायपुर से भिलाई को अगर आते हैं तो कहाँ डाइवर्ट की स्थिति बनाई है? जैसे कि आप अहिरवारा मोड़ के नीचे है, क्या कांजी हाउस कटिंग है, मोतीपुर कटिंग है, और जामुल बुगदा पुलिया के पास है। इन सब जगहों पर जो है पुलगांव चौक के पास में उतई कुंडा पाटन, इस रूट का प्रयोग करने के लिए बल को लगाया गया है। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आम नागरिकों से भी अपील की गई कि 12 से 2 बजे तक अगर वो निकलते हैं तो किस तरीके से उन्हें किस किस रूट से जाना आसानी होगी। और कांग्रेसी यहाँ पर 11 बजे जुटना शुरू हो जाएंगे। तो आप नजर बना के रखिएगा कोमल, लगातार हम आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। बहरहाल, अब तक की जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।